चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को वी आर एजुकेशन और वी आर संगीत दोनों के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। दोनों किस लिए भाई? क्योंकि वी आर संगीत की बात कर लेंगे तो अब शिक्षक भर्ती के लिए जो संगीत म्यूजिक का जो यहाँ तैयारी है, बढ़िया एकदम तागड़ा वाला एमसीक्यू जो है वो केवल और केवल वी आर संगीत के ऊपर में ही मिल रहा है। लेकिन वी आर एजुकेशन से ही पहले लोग जानते हैं, यहाँ पे आते हैं और अभी भी पहले जो इस पे वीडियो डाला हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, उसमें 1.5 लाख 2 लाख प्लस व्यूज चल रहा है। तो उसमें ज्यादातर ऑडियंस जो है वो यही आते हैं। लेकिन उनमें बता दें कि ये केवल और केवल जो आपका वी आर एजुकेशन पे म्यूजिक पहले है और आएगा, तो ये मुख्य रूप से 11th एंड 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले होते हैं, उनके लेवल के प्रश्न जो है अब इस चैनल पे भी आएगा। मतलब कुछ दिन में हम लोग रेगुलर कर लेंगे। अभी फिलहाल अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य में, स्टेट हो, बीपीएससी हो, या फिर आप यूपी टीजीटी या फिर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, वर्ग 2, वर्ग 3 की वैकेंसी, पूरे भारतवर्ष में किसी भी संगीत विषय से आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल जो है वो वी आर संगीत होने वाला। तो यदि आप यहाँ पर अब तक हैं तो इसके बाद 2 दिन बाद इस पे वीडियो डाला जाएगा, लेकिन सारे वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको। बस ये क्लास जो है वो आपको आखिरी बार दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप यहाँ से स्विच होकर करके और आप वी आर संगीत के ऊपर में आ जाए। तो ये बातें पहले हम लोग कर लिए और अब आते हैं एकदम शानदार से क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर में। तो आज का पहला प्रश्न, आप वी आर संगीत पे रेगुलर अगर जुड़े होंगे तो इसमें हम लोग प्रश्न जो है आपको कराए थे भाई, 2865 नंबर तक का प्रश्न आपको करा चुके हैं। तो अब आइए यहाँ पे अगले सवाल काफी मजेदार होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। क्योंकि अदर चैनल्स की तरह यहाँ पे ये नहीं है कि केवल इजी प्रश्न जो है वो आपको कराए जा रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा है, पूरा बढ़िया से पूरा वीडियो में बने रहे हैं। हाँ, एक गलती करके 10-20 क्वेश्चन में 1 गलती 2 गलती 10-10 गलतियां कर करके और आप 10-10 नए प्रश्न जो है वो सीखेंगे, या फिर आपके जीवन में पहले भी प्रश्न आया है, कहीं किए हैं, तो यहाँ एकदम गलती करके कंफर्म कर लेना है ना। तो इस तरह से अच्छे प्रश्न की श्रृंखला चालू होता है। और 2866 नंबर आज के सीरीज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राग रात्रि के तीसरे प्रहर में प्रहर का राग है? तो रात्रि के तीसरे प्रहर का राग इनमें से कौन है? क्या सहाना है, बरवा है, मेघ मल्हार है? इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक सही है? फटाफट से आपको बताने हैं। तो अगर हम बात कर लेंगे तो बरवा की बात कर लेंगे तो ये आपके रात्रि के नहीं, ये दिन के तीसरे प्रहर का ये राग हो जाएगा गुरु। और अगर सहाना की बात कर लेंगे तो ये रात्रि के तीसरे प्रहर का राग हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो आपका ए ऑप्शन ही होगा। तो आप एकदम कॉपी पेन लेकर के बैठे रहेंगे, या कहीं भी है तो ये भी लिख लेंगे कि किसका सही हुआ और किसका गलत हुआ, है ना। तो गलत तरफ में एक मार्किंग कर लेंगे, ऐसे गलत सही हो गया, ये गलत हो गया। 1 नंबर सही हो रहा तो इधर कर लेंगे, गलत में आ जा रहा तो 1 इधर कर लेंगे, है ना। 2 है, 3 है, 1 फिर गलत हो गया, तो ये लास्ट में पता चल पाएगा कि सही कितने हैं, गलत कितने हैं। ठीक है, तो ये जरूर आप करिए। अगले सवाल है, निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग नहीं होता है? बताएंगे। इसमें से बहुत प्यारा सा शानदार सा सवाल है कि दोनों मध्यम का प्रयोग, यानी शुद्ध मा और आपके तीव्र मा, ये दोनों मध्यम का प्रयोग और क्या कर रहा है, नहीं होता है। तो लास्ट वाला इसको बढ़िया से देखेंगे कि होता है पूछ रहा है, ये नहीं होता है ना। तो नहीं पूछ रहा है तो क्या श्याम कल्याण होगा, शुद्ध सारंग होगा, नंद होगा, मारू विहाग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? फटाफट से आप बताएंगे, एक ऑप्शन को आप चूज करिए। काफी बढ़िया और शानदार प्रश्न है। तो देखिए, अगर हम कुछ प्रमुख ऐसे डायरेक्ट रागों की बातें बता दें कि जिसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, तो आप लिख सकते हैं। मेजर बातें हैं इसमें बहुत सारे। जैसे अगर बात कर लेंगे तो कामोद राग जो होता है, राग कामोद, राग केदार, राग आपका छाया नट हो जाएगा। इसके अलावे में अगर बात कर लेंगे तो गौड़ जो होगा वो आपका गौड़ सारंग हो जाएगा गुरु। इसके अलावे अगर बात कर लेंगे तो गौड़ सारंग है। फिर यमनी बिलावल का नाम आप सुने होंगे, यमनी बिलावल का नाम सुने होंगे, तो ये यमनी बिलावल भी आ जाएगा। राग नंद, कई रागों का इसमें मिश्रण होता है,
तो राग नंद भी आपके इसी में आ जाएंगे, है ना। इसके अलावे भी बहुत सारे राग है, जैसे अगर श्याम कल्याण की बात करें वो भी आ जाएगा, यहाँ पे ही लिख सकते हैं श्याम कल्याण, श्याम कल्याण। और ये जो मारू बिहाग देख रहे हैं, ये सब इतने जो रागों का नाम हमने लिखा, इन सभी रागों में म जो होते हैं वो म का दोनों रूप प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं होता है, तो भाई श्याम कल्याण में तो होता है। सबके लिए हमने जो पैड बैच है 499 रुपया में, अगर बहुत मतलब चाहते हैं कि एक बार रैपिड रिवीजन करें, कहीं से भी पढ़े हैं, तो आप 499 रुपया में हमारे यहाँ 3 महीने के वैलिडिटी में एक रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं मात्र 40 क्लास है जिसमें हॉल म्यूजिक के सिलेबस का कवर है, तो जो लोग चाहते हैं कि हम 40 क्लास को एक ही महीने में कंप्लीट कर लेंगे, तो आप मात्र 251 रुपया के आसपास में आपको एक महीने के वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल सकता है। तो आप चाहे तो एक महीने का पेमेंट कटवा करके 251 रुपया में ही पूरे नोट्स और पूरे क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। लग रहा है कि बीच बीच में हमें गैप हो जाएगा, तो अच्छी बात है कि 40 लेक्चर है, तो आप 499 के 3 महीने के वैलिडिटी के साथ ये बैच ले सकते हैं। नंबर आपको मिल रहा होगा, नंबर पे आपको संपर्क कर लेना है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन का भी लिंक रहता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट बहुत सारी चीजें हमने बैच के अंदर पढ़ा रखे कि कैसे उसका जाति पकड़ना है, कैसे आपका वादी संवादी पकड़ना है। चूंकि एक मेजर बातें बता रहे हैं, थोड़ा सा पैसेज लगा करके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन की जल्दबाजी यूट्यूब पे होता है, लेकिन हमारे तरफ देखिए, जो जिनका प्रैक्टिकल बढ़िया है, बुरा मत मानिएगा, तो प्रैक्टिकल वाले को थोड़ा सा एक अहम आ जाता है, ये हो जाता है, और जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, दोनों बातें बता रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल ठीक है, आप फर्स्ट ईयर के राग, सेकंड ईयर के राग कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड ईयर के राग का। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ईयर के राग सारे कंप्लीट करने के बाद जब थर्ड ईयर में आते हैं, तो फर्स्ट ईयर के बहुत सारे रागों का क्या न्यास का स्वर है, क्या है नहीं है, आप चीजें भूलने लगते हैं, आपको कॉपी निकाल के देखने की आवश्यकता पड़ जाती है। हाँ, अगर जो लोग संगीतज्ञ की तरह घराने में जैसे 16 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी बातें अलग है। हालांकि ऐसे भी बड़े बड़े कलाकारों को आप जब करीब से देखेंगे, तो कुछ खास राग 5-10 ऐसे राग होते हैं जिन पे उनका पकड़ होता है, और कहीं भी प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो उसी में एकदम रम जाते हैं, बार बार वही जो है से के उसका उच्चारण करते रहते हैं और इस तरह से अपना परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन आपको देना है यहाँ एग्जाम, 2-4 राग कंप्लीट करने से काम नहीं होगा। यहाँ आपको 30 से तकरीबन 50 के दायरा में ऐसे ऐसे राग हैं कि जो एकदम काफी पॉपुलर राग है, जिसका वादी, संवादी, गायन समय, जाति, संप्रकृति राग, थाट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो है वो उनसे पूछे जा सकते हैं। न्यास वगैरह, न्यास का स्वर उसका क्या है, किसमें क्या करेंगे तो कौन सा राग आएगा, किसमें किसकी छाया लगती है, बहुत तरह की चीज है। तो इसको हमने बैच के अंदर में डायरेक्ट रटवाने का प्रयास किया है, ताकि आप डायरेक्ट देखिए और आंसर मारिए, और आपका समय भी एग्जाम में बच जाएगा। जैसे अगर हम कुछ बातें यहाँ बता दे, श्याम कल्याण, तो श्याम कल्याण का वादी किस बात कर लेंगे तो पवादी और ससंवादी हो जाएगा। अब यहाँ साफ कह रहा है, हमने इस तरह से ही चीजों को बताया कि श्याम कल्याण मतलब श्याम काला है, तब काला है तब पसंद आपको पड़ेगा जी? एकदम नहीं पड़ेगा। काला आदमी ज्यादा आदमी को पसंद नहीं पड़ता। बहुत सारा आदमी कहता नहीं काला है लेकिन दिल वाला है, तो पसंद भी पड़ जाता है। अब पसंद, कई लोग कहता है पसंद पड़ रहा है, कई लोग पसंद पड़ रहा है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो इससे आपको किसी को हीन नहीं समझना है। अगर किसी भी लैंग्वेज को कोई अगर अलग तरीके से उच्चारण कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, मतलब वो उसका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उनके वाणी के ऊपर में है, तो उनको हीन नहीं समझना चाहिए। जैसे हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं, तो कई लोग भोजपुर साइड में जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेट को कंसंट्रेट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, समझ रहे बात, वो तो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका क्षेत्रीय चीज का एक असर है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गया। बाकी बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। मारू बिहाग है, मारू बिहाग की बात करेंगे तो सारी बातें हम आपको बताए हैं कि इसमें आपका जो है वो आरोह में आपको 5 और अवरोह में 7 लगते हैं, जैसे मुल्तानी में लगते हैं, जैसे भीम पलासी में लगते हैं, सारी चीजें बताए हैं। और बताएं कि मारेंगे तब तोरा बियाह एकदम हो जाएगा। भाई एकरा बियाह नहीं हो रहा है, तब मारेंगे तब क्या होगा, तोरा पहले कल्याण होगा। अब कल्याण कब हो जाएगा, जब तोरा बियाह हो जाएगा। तो कल्याण और बिहाग याद रखेंगे, कल्याण और प्लस बिहाग का मिश्रण ही मारू बिहाग है।
तो कई बार इस तरह के सवाल देखे जा सकते हैं कि मारू बिहाग में किन किन रागों का मेल है, तो कल्याण और आपके बिहाग का मेल है। चलिए बाकी हम एक एक करके आएंगे। इस तरह के आज ज्यादातर प्रश्न राग से लिए हैं, ताकि बहुत लोगों को लग रहा हो कि राग का प्रश्न नहीं करा रहे हैं, केवल इधर उधर घराना, इतिहास, पारिभाषिक शब्द, है ना, ये सब। तो आज राग का प्रश्न ज्यादा है, लेकिन इस राग के अलावे और भी सवाल है जो हमने आज के क्लास में लिए हैं, और इसमें 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन दोनों तरह के सवाल यहाँ पे लिए हैं, ताकि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका क्लियर हो, और बीपीएससी के अलावे अदर राज्य में यूपी टीजीटी हो या फिर वर्ग 2 वर्ग 3 कहीं भी आप टेट दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम बीपीएससी छोड़ करके लगभग एग्जाम संगीत का होता है जिसमें 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो दोनों तरह का प्रश्न मिक्स हम यहाँ पे लिए। अब ध्यान सुनेंगे, देखिए सवाल भी आ गया, अभी जस्ट हम लोग सोचे वैसा सवाल आ गया। राग मारू बिहाग में मिश्रण है, तो राग मारू बिहाग में क्या मिश्रण है, अभी देख के तो आप कर लीजिएगा भाई। क्या होगा, कल्याण और मारू का होगा, कल्याण और बिहाग का होगा, या फिर यमन कल्याण और बिहाग का होगा, बिहाग और मारू। अब तो हमको लगता है कि क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे देगा, मारू और बिहाग है ना, तो कहीं पर लिखेगा जैसे मारू भी लिख देगा, बिहाग भी लिख देगा, तो ताकि लगेगा कि यही का है। समझ रहे बात। लेकिन दम तरीका जो बताते हैं बैच में दम सेट हो जाएगा एक बार में। अब दम देखो मारो वाला एकदम सिस्टम आ जाएगा, जैसे मारू बिहाग, तब मारेंगे तो कल्याण होगा, और कल्याण होगा तब जाके चला ग्रह एकदम खत्म हो जाएगा और तुम्हारा विवाह एकदम हो जाएगा। तो कल्याण और बिहाग का मिश्रण मारू बिहाग होगा। कहाँ है, देखिए यहाँ कल्याण और बिहाग का मिश्रण क्या होगा, मारू बिहाग हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक कर देते हैं तो सुकून थोड़ा मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि धरती पर अभी भी घमंडी आदमी कम है, इंसान का भी यहाँ पे जगह है भाई, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है, यूट्यूब पे जितने भी शिक्षक होते हैं सबके लिए हम मांग रहे हैं कि आप लोग अगर देखते हैं तो सबका लाइक कर दीजिए, उससे आपको पैसा लगता नहीं है और थोड़ा सा सभी शिक्षक को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप भी ये काम करिएगा तो आपको भी लाइक की एक उम्मीद होगी। तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, बार बार बोलेंगे तो आप बोर फील करेंगे ना। नकार का संबंध है नाद से, ब्रह्म ग्रंथ से, वायु से, अग्नि से। लीजिए एकदम इजी प्रश्न आ गया, मार के धुआं उड़ा दीजिए। सवाल है कि नकार का संबंध है किससे है, नाद से, ब्रह्म ग्रंथ से, वायु से, अग्नि से। कई बार ये नकारम और दकारम वाला में बच्चा फंसता है। लो भाई इसका भी सॉल्यूशन आज कर ही देते हैं। नकारम और दकारम ये सारंग देव वाले पढ़ लेते हैं, ये भी जानते हैं कि एगो अग्नि है एगो वायु है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन लपेट लेता है, आया चीज आप गलत कर देते हैं। तो यही चीज एक गो कड़ी पे हम लोग काम करते हैं, है ना। देखिए कह रहा है कि नकारम, तो न से नकारम और न से नाक, इतना करे आ जाएगा तो बन जाएगा, खत्म हो गया। नाक क्या हो, ये नोज है, नाक है, और इसी से हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं ना। हालांकि थोड़ा सा मुंह का भी सहारा होता है, लेकिन मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया हम लोग नाक से करते हैं। जब रात में सोते हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं, तो हमारा ये नाक से जो है श्वसन की क्रिया चलता है। तो श्वसन की क्रिया के दौरान आप क्या लेते हैं, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन एक लेते हैं, ऑक्सीजन O2 और छोड़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक तरह से वायु ही है। समझ रहे बात। तो ये नाक से वायु, नाक से वायु कह रहा है कि नकारम का संबंध तो वायु से हो जाएगा। क्लियर है आता, आज जो बच गया तो दकारम अग्नि से हो जाता। समझ के बात को। तो अगले सवाल के ऊपर में आते हैं। सीरीज आपको जरूर बेनिफिट देगा हमारा, केवल कंटिन्यू आप आइए VR संगीत के ऊपर में और एकदम तरीके से करिए। अच्छा एक बात और कहेंगे, बहुत बात कहेंगे जो बीच बीच में करेंगे। पिछले क्लास का 20 लाइक मात्र हमने रखा था, आप लोग कंप्लीट नहीं किए, लेकिन तभी कंप्लीट के तगार पे ही था, लगा कि आगे कंप्लीट हो जाएगा। वेट करते करते 4-5 दिन हुआ, आप लोगों का लाइक कंप्लीट नहीं हो रहा था, फिर भी हम मजबूरन में अपनी बातें को टोर कर करके आपके समक्ष आए। इस क्लास का मात्र और मात्र 21 लाइक हम रखेंगे। मेहनत भी है, अच्छा सवाल भी लाए हैं, 1 लाइक ज्यादा उम्मीद करते हैं। आप लोग अगर जितना जल्द पूरा कर देंगे तो इस पे उतना ही जल्द अगला सीरीज आगे के क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन आपको इस पे अपलोड कर दिए जाएंगे, है ना। और आप आराम से देख के अपनी प्रैक्टिस को उसमें गति दे सकते हैं। तो 21 लाइक्स कर दीजिए। तो ये नहीं देखे कि कोई करेगा, आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आप भी देख रहे हैं तो आप भी 1 लाइक अपना कर दीजिए, है ना। चलिए बाकी अगले प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करिए, इसमें अलग क्या है।
क्या जालरा अलग है या फिर आपका कुजी तालम है, कमाईचा है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक सही? फटाफट से सोचिए, तो बढ़िया प्रश्न है। तब तक हम बैच का प्रचार थोड़ा सा कर लेते हैं नए बच्चों के लिए। जो बच्चे पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ आपको 499 रुपया में 3 महीने के वैलिडिटी के साथ बेस्ट बैच मिलेगा। और हमारे यहाँ संगीत के बैच कर लेने के बाद आपको जीवन में बैच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 साल 5 साल जब तक वैकेंसी कहीं नहीं आ जाती है, कहीं भी किसी का बैच लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। यूट्यूब पे तमाम आप देखिएगा तो आपको हंसी आएगा। मतलब कोर्स अगर बढ़िया से आप हमारे यहाँ कर लेते हैं, जितनी बातें नोट्स में दिए जाते हैं, जितनी बातें लेक्चर में आपको पढ़ाई जाती है, तो यूट्यूब पे तमाम कोई घराना पढ़ा रहा है, कोई ये पढ़ा रहा है, कोई वो पढ़ा रहा है, देख के आपको हंसी आएगा कि इतने से काम तो अब नहीं चलेगा, इनमें ये भी चीज है, ये भी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस भी आप करे हैं, तो आप हंसीएगा कि करो खेल मदारी करते रहो, वैकेंसी कम आएगी। और उसमें एक तरीका से पढ़ोगे, स्मार्ट तरीके से, और अच्छे नॉलेज होगा तभी आपके हो पाएगा। तो इसीलिए हमने जीवन में मतलब ऐसा ही बैच डिजाइन किया है कि एक से बार बार कभी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। और एक टेस्ट भी है हमारे यहाँ। टेस्ट का प्राइस जो है वो 151 कर दिया गया था, जिसमें 20 टेस्ट कम से कम 20 रखने का प्रयास किया हमने। लेकिन देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ आजकल चलता है कि सोचता है कि 51 रुपया 99 रुपया ऐसे हो जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 14 का टेस्ट ऐड हो गया है फाइनल, और एक टेस्ट और 15 टेस्ट रहेगा, और इसको मात्र और मात्र 99 रुपया में ही दे दिए जाएंगे। तो 99 रुपया में 15 टेस्ट मिलेगा। अगर ये सबके लिए नहीं है, पहले बता रहे कि कोई भी आए, हम अपना बेचने के लिए नहीं आए, आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो अगर आपका कंप्लीट थ्योरी का सेक्शन कहीं भी पढ़े हैं, हो चुका है, तब आपको यूट्यूब पर भी कई क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, समझ बात, तब आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, 20 क्वेश्चन का है। अगर इस 20 क्वेश्चन में आप अगर 16 प्लस कर जाते, 15 से प्लस 16 आए, 17 आए, ऐसा अगर मार्क आ रहा है हर एक टेस्ट लगाने के बाद, तब ये लिख करके हमसे ले लीजिए कि आपका रिजल्ट एकदम होगा तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इसमें आप 15 से नीचे में आ जा रहे हैं, तब थोड़ा सा आपको थ्योरी के सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट से पीछे हो जाएंगे। बुरा मत मानिएगा, समझ रहे बात। यहाँ सब लोग को रिजल्ट चाहिए, लेकिन वैकेंसी तो कम आएगी, और उसमें फॉर्म जो है अब संगीत के भी हजारों हजार छोड़िए 20,000 25,000 की संख्या में अब फॉर्म गिरने वाली है। कोई भी वैकेंसी आ जाए, ठीक है, हमने भी अनुमान लगाया है 10,000 12,000 पहले क्वालिफाइड है 24 में, फिर 25 में 10,000 8-10,000 के लपेट में होंगे। बहुत सारे पीछे से प्रीवियस ईयर वाले जिनका डिग्री 25 के लास्ट में कंप्लीट हुआ, 26 में कंप्लीट हुआ, तो मतलब 20-25 हजार की संख्या कोई भी अगर फॉर्म आती है तो संगीत के बच्चे डालेंगे ही डालेंगे। और वैकेंसी कितनी आएगी, किसी किसी राज्य में 10, 50, 100, 150, 200 काफी है। 200 से ज्यादा कहीं भी आपको सीट देखने के लिए मतलब हालाहाली नहीं मिल पाएगा, है ना। बाई चांस ऐसा हो जाए कि 300-400 मिले तो मिले, मतलब कंपटीशन तो अब लगभग एग्जाम में टाइट है। तो ये आप टेस्ट में जुड़ेंगे कब, जब आप पढ़े लिखे हैं, पहले से कहीं तैयारी हो चुका है, तो आप टेस्ट में आएंगे। जो फर्स्ट टाइम है और टेस्ट भी करना है, तो बैच के अंदर में आप टेस्ट चाहेंगे। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, तो अब डायरेक्ट प्रश्न के ऊपर में आते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करिए। तो इसमें आपको बता दे कि अगर जालरा की बात कर ले या कुजी तालम की बात कर ले, तो ये जो है आपके दक्षिण भारत का लोक वाद्य है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र है। और कमाईचा की बात कर लेंगे तो ये आपका उत्तर भारत का एक वाद्य है, और ये आपका अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है कमाईचा। तो कई बार कमाईचा से सवाल आते हैं कि ये किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो अवनद वाद्य, ठीक है। और जालरा की बात कर ले, कुजी तालम की बात कर ले, तो ये दक्षिण भारत के प्रमुख लोक और घन वाद्य के अंतर्गत में ये आते हैं। तो ये बात कह रहा है कि इसमें से असुमेलित माने अलग चुनना है, तो इसमें अलग जो होगा वो आपके सी ऑप्शन ही अलग हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेंगे। ये रहा आपके सामने काफी बढ़िया मजेदार सा सवाल, फटाफट से इसको देखेंगे। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करिए। अलग क्या है, फिर उसी तरह का सवाल है, अलग कौन है ये बताए। क्या गुम्माटी है या फिर उत्तमी है, चंग है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक सही है, फटाफट से आपको बताने हैं। तो इसमें भी अगर देखें तो गुम्माटी और अगर उत्तमी की बात कर लेंगे तो ये दोनों के दोनों दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र हो जाएगा।
और अगर चंग की बात कर लेंगे तो ये उत्तर भारत का वाद्य यंत्र होगा। अगर चंग देखें हम तो चंग ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में भी एक स्टेट है राजस्थान। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में अलग हो गया तो मध्य प्रदेश अभी भारत का एरिया वाइज अगर देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले एक नंबर पे मध्य प्रदेश हुआ करता था। इसी राजस्थान में आप जाएंगे तो यहाँ के बहुत ही फेमस ये वाद्य यंत्र है जिसे हम चंग कहते हैं। कैसा होता होगा, जस्ट लाइक गांव में आप देखे होंगे एक वो बैंजो वगैरह होता है, पुराना मॉडल शादी विवाह में साइकिल पे रख करके बजाई जाती है, देखे ही होंगे आप लोग। तो उसमें एक ऐसे जिसको ढोल ताशा शायद बोलते होंगे, तो ऐसे बड़ा सा इसमें इस तरह का होता है और इसी को ऐसे बजाते हैं। और उस तरह का फिल्मों में देखे होंगे, अजय देवगन वाली पहले फिल्म आते थे कि एकदम उधर हीरोइन है इधर हीरो है, अब महफिल में एकदम जैसे कैसे से पीट रहा है और गा रहा है एकदम मिजाज में, है ना। तो उसी तरह से इसमें बीच बीच में घुंघरू वगैरह लगे होते हैं और इसमें इस पे पीट पीट करके बजाए जाते हैं, जस्ट लाइक उसी को चंग कहते हैं। तो ये आपके उत्तर भारत में है, तो अलग कह रहा था, तो ये सी ऑप्शन ही आपके सही हो जाएंगे। आइए अगले सवाल के ऊपर में देखें। अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ना, तो टाइम को भी मैनेज कर ही लेंगे। अब ध्यान सुनेंगे, किस ग्रंथकार ने व्यक्त अव्यक्त नाद को माना है? कौन से ऐसे ग्रंथकार है जो व्यक्त अव्यक्त नाद को माने हैं? क्या भरत माने हैं, अहोबल माने, मतंग है, सारंग है? तो इसमें आप पढ़े होंगे कि मतंग मुनि के द्वारा जो है वो आपके सूक्ष्म है, इसके अलावे में अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म हो जाएगा आपका, और फिर आपके व्यक्त हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा, ये सारी बातें पढ़े होंगे। व्यक्त और क्या हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तो कृत्रिम हो जाएगा। ये सब नाद के 5 जो है वो भेद माने हैं और मानने वाले कौन है, मतंग मुनि हैं। और बाकी सारी चीजें बताएं कि ये सब कहां कहां से उत्पत्ति होता है, इसका ट्रिक भी बताएं कि अगर डायरेक्ट पूछ दे कि व्यक्त का उत्पत्ति किस मानव शरीर के अंग से होगा तो कैसे बताएंगे, सारी चीजें, ठीक है। फिलहाल के लिए सही जवाब आपका जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर में आए तो ये रहा आपके अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राग की जाति औडव संपूर्ण नहीं है? बढ़िया से देखिएगा, औडव संपूर्ण नहीं है। तो औडव संपूर्ण मतलब, औडव मतलब 5 स्वर, संपूर्ण मतलब 7 स्वर। आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगे तो उसे औडव संपूर्ण कहते हैं। लेकिन नहीं पूछ रहा है, चेक करिए, क्या श्याम कल्याण होगा, मारू विहाग होगा, भीम पलासी होगा? इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक सही है। क्या होगा फटाफट से आप सोचिए। अगर बात कर लेंगे श्याम कल्याण के तो इसके वादी संवादी पहले ही हम आपको बताए हैं कि श्याम कल्याण का वादी श्याम काला है, पसंद आएगा ये नहीं आएगा, जो भी हो पवादी संवादी। भीम पलासी याद रखेंगे, भीम पलासी का पवादी और संवादी। मारू विहाग की बात कर लेंगे, वादी और निसंवादी। और इसमें अगर जाति की बात कर लेंगे तो जाति आपका श्याम कल्याण में भी आरोह में 5 और अवरोह में आपके 7 जो है वो आपके स्वर लगेंगे, और भीम पलासी में वही है 5 और 7 लगेगा भाई, औडव संपूर्ण होगा। इसमें आरोह में रे और ध वर्जित होते हैं, सारी बातें आप पढ़े होंगे। भीम पलासी मुल्तानी में भी 5 और 7 यानी औडव संपूर्ण जाति के राग हो जाएगा। मारू विहाग की बात कर लेंगे तो इसमें भी आरोह में 5 और अवरोह में 7 लगेगा। तो इसमें से कोई एक ऐसा राग नहीं है कि जो औडव संपूर्ण नहीं है, सबके सब तीनों की तीनों जो राग है वो औडव संपूर्ण ही राग है। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। काफी बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के हम आए हैं, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे आप हल्के हल्के सवाल डेली करते रहते हैं किसी न किसी चैनल पे, तो अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो बीच बीच में कराएंगे। और इससे भी अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन जो है हमारे टेस्ट में मिलेगा, जो कहते हैं ना कि एकदम मिजाज हरियर हो जाने वाला प्रश्न है ना, वो मतलब अच्छे अच्छे का एकदम होश उड़ जाएगा और लगेगा कि अच्छा हुआ कि इन प्रश्न को अभ्यास हम आज ही कर लिए, नहीं तो अगर एग्जाम में आ जाता है ऐसे ऐसे 10-20 क्वेश्चन, तब तो कटअप एकदम जैसे कि कहा जाता है, जो तुक्का मार दिया सही हो गया वो आगे निकल जाता है ना। तो उस तरह का आपको ऑनलाइन टेस्ट में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक यहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के एनरोल करिए और टेस्ट आप आराम से पढ़े हैं तो लगा सकते हैं।
नहीं पढ़े हैं तो टेस्ट नहीं लगाइएगा। 199 रुपए का आप हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, नंबर आपको नीचे मिल रहा है, इसी नंबर पे संपर्क करके 199 रुपए का प्रैक्टिस सेट आपको ले लेना है और उसको प्रिंट करा के उसी से पहले मारिए, है ना, और थ्योरी ठीक करिए। रागनंद में किस रागों का मिश्रण है? रागनंद एकदम आनंद वाला राग है, कई राग मिल जाएगा तो आनंद तो आएगा ही आएगा, तो ये आपका आनंदी राग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपका बिहाग है, कामोद है, गौरसारंग है और आपके हमीर है, इन सभी रागों का मिश्रण से बनेगा रागनंद। और रागनंद जो है ये भी आपका कल्याण थाट का राग है और इसका वादी सा और संवादी पा है, एकदम बताए होंगे, सब याद करिए कैसे मियाँ जी और आपका नंद जी ऐसे कई लोग बताए एक साथ, ये सब साफ है, समझ बात ना। तो सा मतलब संवादी और प मतलब संवादी, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कई रागों के मिश्रण होने के कारण इसको क्या कहते हैं, तमाम तरह की चीजें बताएं, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर में जाते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल ये है, बहुत बढ़िया सवाल, कि श्रुति की व्यवस्थित व्याख्या किसने दी थी? क्या नान्यदेव ने दिए, भरत ने दिए, सारंगदेव ने दिए, अहोबल ने दिए? तो कई बच्चे ऐसे हल्के सवाल देख के गलत कर जाते हैं, हालांकि अब इस सवाल को बहुत सारे लोग सही करेंगे, लेकिन देखिए श्रुति के पहली बार उल्लेख केवल रहता तो भरत मुनि की है, लेकिन व्यवस्थित व्याख्या के बारे में अगर बात कर लेंगे तो ये नान्यदेव के द्वारा किया गया है। तो सही जो जवाब होगा यहाँ पे ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो भीमसेन जोशी, इनके बारे में बहुत खूब पढ़ाए कि किनके गुरु थे, इनके बहुत सारे शिष्य का नाम बताए, कब इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला, कैसे दक्षिण भारत के कर्नाटक के किन क्षेत्रों में जन्म हुआ, इनके पिताजी क्या करते थे, तमाम बातें, नॉर्थ इंडिया में आए, कैसे फेमस हो गए और इनको किराना घराने में किस रूप में इनको प्रसिद्धि मिली, है ना, तमाम बातें कर लिए हैं। तो अब यहाँ बार बार बात करके टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की बात कर लेंगे तो भारत रत्न भीमसेन जोशी को पद्मश्री कब दिया गया? तो ये आपके 1972 में दिया गया। तो कमेंट करके बताएंगे कि भारत रत्न कब मिला, ये आप बताएंगे। अच्छे प्रश्न है, हल्के भी है और अच्छे भी है, ठीक है। किराना घराने के प्रमुख कलाकार भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला, ये फटाफट से कमेंट करिए। और अगले सवाल देखेंगे, गुरु की शिक्षा को उसी शैली में गायन वादन करना क्या कहलाता है? गुरु जैसे शिक्षा दिए उनको उसी शैली में गायन वादन कर रहे हैं, सेम टू सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे बात ना। तो उसे क्या कहेंगे? क्या कस्बी कहेंगे, नायकी कहेंगे, गायकी कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो उसे कहते हैं नायकी। तो ये बताएंगे अगर जानते होंगे तो कि कस्बी किसे कहते हैं और गायकी किसे कहेंगे। भाई अगर ये क्लियर है तो समझेंगे कि आपका पारिभाषिक शब्द जो है वो संगीत में क्लियर है और आप अच्छे से तैयारी किए है तो वो तो ठीक ही है, प्लस में चीजें आपको याद भी है। तो कॉपी नहीं खोलना, अपने से याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य पुरिया और मारवा में समान है? इसमें कौन एक ऐसा बात है कि जो पुरिया और मारवा दोनों में समान है? आप पढ़िए, दोनों पूर्वांगवादी राग है। तो इसमें देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, दोनों सायंकालीन संधि प्रकाश राग है, दोनों मारवा जन्य राग है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए दोनों अगर बात कर लेंगे तो दोनों के दोनों पूर्वांगवादी है, एकदम सही कह रहा है। दोनों सायंकालीन संधि प्रकाश है, बिल्कुल सही है, दिन के चौथे पहर में गाए जाते हैं, दिन के चौथे पर अंतिम प्रहर में, है ना, और सायंकालीन संधि प्रकाश राग है, ये भी सही है। तो समान कह रहा है कि दोनों में समान, दोनों मारवा थाट जन्य राग है, जन्य और आश्रय में अंतर है, मतलब जो राग जिस थाट के अंतर्गत आते तो वो जन्य हो गए, और थाट के नाम पे किसी राग का नाम होगा तो वो एक प्रकार के आश्रय राग हो जाएगा। तो मारवा यहाँ देखे तो ये मारवा थाट का आश्रय राग है, बात समझिएगा। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों, चाहे पुरिया और मारवा दोनों है, क्या ये आपका मारवा थाट जन्य राग है, मतलब मारवा थाट से आते हैं? तो बिल्कुल दोनों के दोनों का जो थाट है वो मारवा ही आएगा। राग पुरिया की बात कर लेंगे या राग मारवा, दोनों मारवा थाट से है, तो ये भी सही है। तो कई बातें हैं तीनों के तीनों जो एक दूसरे में कहीं ना कहीं समान है। तो सही जवाब क्या होगा? तो एक से अधिक सही हो जाएगा, ठीक है। अगर रहता भाई कि सब अलग अलग होता, नहीं मैच करता, तब इसमें आता कि समान नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल के ऊपर में आते हैं और ये आपके लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, 4-5 प्रश्न रहेंगे, फटाफट से इसको देखेंगे। बताने हैं कि दादरा में काव्य होता है। दादरा में अगर बात कर लेंगे तो काव्य होता है, क्या काव्य होगा? फटाफट से देखेंगे, ऑप्शन आपके सामने
है बसंत ऋतु संबंधित, वर्षा ऋतु संबंधित, राधा कृष्ण के श्रृंगारिक वर्णन संबंधित, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही है। फटाफट से बताएंगे। तो अगर हम दादरा की बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि दादरा जो है आपके 1 2 3 4 5 6 मात्रा की ये ताल होता है, दादरा ताल है ना। चंचल प्रवृत्ति का राग है, श्रृंगारिक प्रधान है। फिल्मों में ज्यादातर इस ताल का जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। धा धी ना धातु ना इसके बोल होते हैं, ठीक है। धा धी ना और धा तू ना, ठीक है, ये आपके दादरा के बोल हो गए। और पहले मात्रा पे आपका सम होते हैं, जो कि इसी को ताली आप कहेंगे, और चौथे मात्रा पे खाली होता है। तो एक ताली एक खाली आप दादरा में देखेंगे। ताल आपको हम पढ़ाए तो एक सिस्टम से पढ़ाए, ऐसा नहीं कि कभी दादरा तो कभी कारवा तो कभी कुछ नहीं। पहले 6 मात्रा की ताल से शुरू है, और 6 मात्रा के जितने ताल होते हैं सब एक साथ, 7 मात्रा के जितने ताल होते हैं सब एक साथ, 8 मात्रा के जितने ताल है एक साथ। मतलब तालों का एक जो मात्रा है, बीट्स है, उसको एक सीक्वेंस में हमने लिखे ताकि कंफ्यूजन आगे चल के कोई नहीं हो। एक छूटे तो एक के जरिए आप कॉमन सेंस लगा के धर सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो दादरा में आपके काव्य बसंत ऋतु संबंधित भी होगा, राधा कृष्ण के श्रृंगारिक वर्णन, उनके रासलीला, होली, समझ रहे बात, ये सब होते हैं। तो सही जवाब आपका ई ऑप्शन होगा, एक से अधिक सही यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राग में दोनों नी का प्रयोग नहीं होता? देखिए नहीं कह रहा, लास्ट में देखिए नहीं होता है। क्या बरवा में होता है, सहना में होता है, मेघ मल्हार में? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही है। फटाफट से आप बताएंगे। तो अगर दोनों नी का प्रयोग नहीं होता है, अगर बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे बरवा, सहना और मेघ मल्हार, तीनों के तीनों एक ऐसा राग है जहां पे दोनों नी का प्रयोग जो है वो होता है। तो कोई ऐसा है नहीं कि नहीं होता है, तो कह रहा है कि नहीं होता है तो कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डी ऑप्शन है। कहीं अगर माइनर मिस्टेक होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक बोलने के क्रम में, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सुधार दिया जाएगा, है ना। चलिए, डॉक्टर ऑफ म्यूजिक की उपाधि सर्वप्रथम किस संगीतज्ञ को मिली? ये डायरेक्ट प्रश्न है जो आपको रटना है, 4 ऑप्शन ही है ना। शिव कुमार शर्मा को, प्रेमलता शर्मा, देवव्रत चौधरी या फिर सौरेंद्र मोहर, ठीक है। फटाफट से बताएंगे। सौरेंद्र मोहर हो जाएगा, सौरेंद्र मोहर नहीं, मोहन, सौरेंद्र मोहन। तो सही जो जवाब होगा यही होगा, सौरेंद्र मोहन हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को डॉक्टर ऑफ म्यूजिक की उपाधि सबसे पहले दी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर में आएंगे तो 2-3 छोटा-छोटा प्रश्न है, 4 ऑप्शन वाले, इसको देख लेंगे। मार्जनी कौन से स्वर की श्रुति है? ये सब सवाल देख के मजा आ रहा होगा, मतलब ये सब आप किए होंगे, हल्का लग रहा होगा, बन रहा होगा सीधे सीधे। मार्जनी आपका कौन से हो जाएगा भाई? स्वर तो मध्यम। आपको ये बताना है कि श्रुति क्रम में ये मार्जनी जो है वो केमे नंबर के श्रुति है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। 12वां होगा, 13वां होगा, 14वां होगा, 15वां श्रुति कौन सा होगा? अगर ये कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो तैयारी ठीक है सभी बच्चों की तरह में, ठीक है। और बाकी हम धीरे धीरे अच्छे प्रश्न आपको करा के लेवल हाई कराने का प्रयास करेंगे, और अच्छे तरीके से और जल्दी में चाहते हैं बच्चों से, तो आप हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। वह हम लोग एक कंसंट्रेसी से रेगुलर वे में मेहनत करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये खुल करके बोलते हैं कि यूट्यूब जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का एक सोर्स है जहाँ पे हर शिक्षक अपना प्रचार कर रहे हैं, और हर टीचर जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, बैच पे बैच हर साल निकाल रहे पढ़ा रहे हैं, वो जस्ट लाइक आज के डेट में ऑनलाइन में एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं। और यूट्यूब एक प्रचार का सहारा है। अब हो सकता है कि अब उसमें कई लोग यूट्यूब पे भी पढ़े लिखे से संबंधित कुछ सोर्स लेकर के आते रहते हैं, ताकि वो उनसे जाने कि अच्छा पढ़ाते हैं और एप्लीकेशन में जुड़े। कई लोग रीलबाजी ही करते हैं, अच्छे शेरो शायरी वगैरह पर बोल देना, ये है आज उसका ज्यादा ट्रेंड है। लोग आज को डेटा दो तो पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता है, और अगर रील बनाओ तो उसका कुछ मतलब ज्यादा ही होता है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो या तो कई लोग यूट्यूब पे आकर के अच्छी बातें करते हैं रील में, तो लोग को लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, समाज में तो ऐसा होता है, समाज में पड़ोसिया नहीं देखना चाहता है, बहुत बढ़िया करते हैं, उनको टीचर मान लेते हैं। हाँ जी, आपका बैच कहाँ है, एप्लीकेशन में कर ले। कई लोग टीचर होते हैं क्या कि वो चाहते हैं कि फिजूल बातें समाज में क्या चल रहा नहीं चल रहा वो भी झेल रहे हैं और आप भी झेल रहे हैं, केवल वही चीजों निकाल करके शब्दों में टीचर बोल दिया और आप मान लेते हैं कि ये गुरु है। तो ऐसा कुछ चीज नहीं है। वो टीचर क्या करता है, अपना मेहनत करता है, कंटेंट पे काम करता है, एप्लीकेशन में रेगुलर कंसंट्रेंसी बना करके अपना काम करता है ताकि बच्चों को बेनिफिट हो। वो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका एक ऑडियंस लाने का सोर्स होता है कि यूट्यूब पे तमाम छोटी शॉर्ट डाल दिए, कभी कभी क्लासेस लेकर के आ गए एमसीक्यूज वाले, तो यही है। बाकी रियल जो पढ़ाई है जैसे ऑफलाइन में होते हैं वो सबके एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है।
चलिए, एप्लीकेशन अगर नहीं होता तब तो यूट्यूब पे ही हम लोग पूरा का पूरा मारते रहते एकदम क्लास, करिए मत करिए। क्या नाद की विशेषताएं नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से नाद की विशेषता नहीं है, तो टिम्बर नाद की विशेषता है, तीव्रता भी है, तारलता भी है, व्यक्त है क्या? नहीं। अभी पढ़े कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त, कृत्रिम, ये सब के सब नाद के विशेषता नहीं, नाद के भेद हैं, प्रकार है ना। तो ये आपका नहीं पूछ रहा था, तो ये बी ऑप्शन ही आपके सही जवाब हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लेते हैं। तो ये आपके आज के प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफी अच्छे अच्छे सवाल ला करके हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। बाकी नंबर भी दिया गया है आपको, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लेना हो, किसी तरह का बातें हो, आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब के बाद आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन टाइम मेरा बहुत ज्यादा पास होता है, अलग अलग लोग, अब उन्हीं का केवल फोन पे क्या सर वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, क्या है नहीं है, कहाँ आया है नहीं आया है, इन सबसे संबंधित हम यूट्यूब पे बात कॉल पे बात उन्हीं से करेंगे जो पहले से कोर्स ले चुके हैं, उनका नंबर हमारे मोबाइल में सेव है, तो उनसे बात होगा। और बाकी बच्चे हो तो आप अपना कमेंट करेंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, या फिर हो सकता है, वीडियो तो बहुत कम ही बनाते हैं इन सब चीजों पे, लेकिन अगले क्लास में उससे संबंधित बातें हम करते रहेंगे क्लास में, ठीक है। तो चलिए चीजों को यहीं तक रखते हैं, अब हमें दीजिए इजाजत। 21 लाइक जरूर कम से कम कंप्लीट कर दीजिएगा, है ना, अपना फर्ज जरूर निभाइए आप, और रेगुलर वे में आपको क्लास मिलते रहेगा। VR संगीत के ऊपर में आप आ जाइए, अगर यहाँ है तो बिल्कुल ठीक है। बाकी अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।